तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10th के भौतिक अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ 20 नंबरिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और 2027 बोर्ड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक बार कह दूं आपको कि अगर आप मेरे इस चैनल इंडिया जीके स्टडी पॉइंट पे पहली बार आए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर लाइक सब्सक्राइब हो गया है तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, जल्दी से बताइए आप लोग। ऑप्शन ए 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁻9 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 3 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? पहला का सही आंसर क्या होगा? तो पहला का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला नंबर क्वेश्चन है परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के कितने नियम होते हैं, जल्दी से बताइए आप लोग। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। जल्दी से बताइए दूसरा का सही आंसर क्या होगा? परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा तीसरा है अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। अवतल दर्पण का फोकस होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। अवतल दर्पण का फोकस होता है। तीसरा का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वास्तविक, बी होगा काल्पनिक, सी होगा दोनों, डी होगा कोई नहीं। आप लोग सही आंसर इसका बताइए। आप लोग इसका सही आंसर बताइए। तीसरा का सही आंसर क्या होगा? तीसरा का सही आंसर क्या होगा? तो तीसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन ए वास्तविक। तीसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन ए वास्तविक। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? तो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा उत्तल दर्पण का फोकस होता है। उत्तल दर्पण का फोकस होता है। उत्तल दर्पण का फोकस होता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। जल्दी से बताइए आप लोग चौथा का सही आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है, जल्दी से बताइए चौथा का सही आंसर क्या होगा? तो चौथा का सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
चौथा का सही आंसर होगा ऑप्शन बी काल्पनिक। चौथा का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी काल्पनिक। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा पचमा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध है। इसमें से कौन है जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए एफ बराबर r/2, दूसरे बी एफ बराबर r, सी एफ बराबर 2r, डी एफ बराबर r²। जल्दी से बताइए पचमा का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। पचमा का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध है। पचमा का सही आंसर बताइए आप लोग। तो पचमा का सही आंसर होगा ऑप्शन ए एफ बराबर r/2। एफ बराबर r/2। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्या है क्वेश्चन हमारा? तो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा सोलर कुकर में प्रयोग होता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण का, ऑप्शन बी अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी समतल दर्पण का, ऑप्शन डी लेंस का। जल्दी से बताइए छठा का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए छठा का सही आंसर क्या होगा? तो छठा का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। छठा का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। छठा का सही आंसर ऑप्शन बी अवतल दर्पण। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर आँख जांचने में किसका प्रयोग करते हैं? डॉक्टर आँख जांचने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण का, ऑप्शन बी अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी समतल दर्पण का, ऑप्शन डी लेंस का। जल्दी से बताइए आप लोग सातवां का सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर आँख जांचने में प्रयोग करते हैं कौन सा दर्पण? जल्दी से बताइए दर्पण या लेंस। तो सतमा का सही आंसर क्या होगा? सतमा का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सतमा का सही आंसर ऑप्शन बी अवतल दर्पण। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? वाहन के साइड मिरर में प्रयोग होता है। वाहन के साइड मिरर में प्रयोग होता है। वाहन मतलब गाड़ी। गाड़ी के साइड मिरर में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी अवतल दर्पण का, ऑप्शन डी कोई नहीं। जल्दी से बताइए आप लोग आठवां का सही आंसर क्या होगा? तो आठवां का बता दूं कि आठवां का सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? वास्तविक, काल्पनिक और सीधा, उल्टा, कोई नहीं। जल्दी से बताइए नौवां का सही आंसर क्या होगा? नौवां का सही आंसर क्या होगा? तो नौवां का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन बी काल्पनिक और सीधा। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 10वां उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। जल्दी से बताइए वास्तविक, काल्पनिक और सीधा, उल्टा, बड़ा। जल्दी से बताइए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। 10वां का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है? जूल होता है, डायोप्टर होता है, लक्स होता है, न्यूटन होता है। जल्दी से बताइए 11 का सही आंसर क्या होगा? 11 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग 11 का सही आंसर क्या होगा?
तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लेंस सॉरी डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, तो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 12वां। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, जल्दी से बताइए। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है या कोई नहीं, जल्दी से बताइए आप लोग। 12 का सही आंसर क्या होगा, तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन ए धनात्मक। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, तो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 13वां। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, कोई नहीं, जल्दी से बताइए आप लोग। 13 का सही आंसर क्या होगा, 13 का सही आंसर क्या होगा, तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 14। लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र, आप इसमें से बताइए कि लेंस सूत्र कौन है। 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या f बराबर v u भी, या v बराबर u प्लस f, या कोई नहीं, जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 14 का सही आंसर क्या होगा, तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 14 का सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये लेंस सूत्र है, ये लेंस सूत्र है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, तो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 15वां। आवर्धन का सूत्र है, आवर्धन का सूत्र है m बराबर h/h, दूसरा m बराबर v/u, दोनों या कोई नहीं, जल्दी से बताइए। आवर्धन सूत्र है, आवर्धन का सूत्र है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग। 15 का सही आंसर क्या होगा, तो 15 का सही आंसर होगा, 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों, 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों, 15 का सही आंसर ऑप्शन सी दोनों। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला नंबर हमारा क्या है, तो अगला नंबर में तो हमारा क्या कह रहा है, अगला नंबर 20 इम्पोर्टेंट नंबरिंग एग्जाम में आने वाला। यदि यहाँ पहला ये 2 नंबर वाला है, ठीक है, आपको बता दें ये 2 नंबर वाला है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। यदि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, जल्दी से बताइए। तो इसको बनाना कैसे है, चलिए जानते हैं। ये क्या है, ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब फोकस को कहते हैं एफ, एफ दिया हुआ है 20, एफ दिया गया है, कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, एफ 20 सेंटीमीटर दिया गया है, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आर, हमको निकालना है आर। ठीक है, और आप
और आपको एक क्वेश्चन देखे होंगे, क्वेश्चन में जो कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध सूत्र देखे हैं आप लोग, जिसमें कौन सा सूत्र था? तो सूत्र था F बराबर R/2। ये क्वेश्चन आप देखे होंगे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन पे बनेगा। देखिए F बराबर R/2 होता है, ठीक है। अगर R बराबर निकालेंगे तो R बराबर हमारा होगा, R बराबर क्या होगा? R बराबर 2F होगा, 2F होगा, ठीक है। तो हमारा F दिया गया है, ठीक है। हमारा F 20 है, तो 2 में 20 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? R बराबर लिखेंगे 2 गुना 20, तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। यही आंसर है हमारा, ठीक है। यही हमारा आंसर है 40 सेंटीमीटर, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। हमारा 40 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है यह, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे है, यदि लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी, तो देखो ये फोकस दूरी बराबर होता है, लेंस का सूत्र है 1/p, ठीक है। तो हमारा क्षमता दिया है, p मतलब लेंस की क्षमता होता है, तो ठीक है। p हमारा दिया गया है 2 डायोप्टर, ठीक है। हमें निकालना है फोकस दूरी, तो हम क्या करेंगे? F बराबर 1/, क्षमता के जगह पे क्षमता दिया गया है 2, तो इसको अगर भाग देंगे 1/2 को, तो हमारा 0.5 मीटर आएगा आंसर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। यही हमारा 0.5 मीटर यही आंसर है, ठीक है। तो हमारा यही पे हम वीडियो को, यहीं पे क्लास को हम द एंड करते हैं, ठीक है। तो हमारा यही क्वेश्चन था, और आप लोग कमेंट करिएगा तो हम इससे भी बेहतर अगली क्लास में लाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये 10th क्लास का था, जो कि 2027 बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है। जो कि आपको 2027 बोर्ड में 10th के आपको देखने को मिलेगा यही क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो हम ये दावा के साथ कह रहे हैं कि आपको 2027 बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फिजिक्स का, ठीक है। आप अगर हमसे पढ़ते हैं तो, ठीक है। हम ऐसा ही वीडियो रोज़ लाते हैं। अगर आप हमसे जुड़कर पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, आप अच्छी नंबर लाएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पे रोज़ ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे क्लास में हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है।